हेलो दोस्तों, अनसब्सक्राइब चैनल की एक नई वीडियो में खुशामदीद करता हूँ। नाजरीन, हर खाली बोतल एक अदीम कहानी से शुरू होती है, लेकिन हमारी खाली बोतलें पानी भरने और दीगर इस्तेमाल में काम आती हैं। अब ये टेक्नोलॉजी सिर्फ एशियन ममालिक के पास ही है। आमतौर पर आप पानी, सोडा, कोकटेल और चाय वगैरह से तो ज़रूर वाकिफ़ होंगे और यकीनन इन्हें अक्सर पीते भी होंगे, और इनके अलावा भी आपने दीगर मशरूबात का लुत्फ़ उठाया होगा। लेकिन आज का टॉपिक कुछ खट्टा और कुछ मीठा है। मैं आपको ऐसे अजीबो गरीब मशरूबात के बारे में बताऊंगा कि आप उनको सुनने के बाद हाँ भी करेंगे और ना भी करेंगे। खैर, इसी जोश को बरकरार रखते हुए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। कुमिस ड्रिंक। कुमिस ड्रिंक बहुत फ्रेश है और इसे बिल्कुल भी टेस्टी ना समझिएगा। दरअसल ये ताज़ा तो है, लेकिन ये ड्रिंक कोई आम ड्रिंक नहीं है। ये घोड़े के दूध से तैयार करदा ड्रिंक है, जिसमें अल्कोहल और घोड़े के दूध को मिलाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। कुमिस कुछ एशियन ममालिक का रिवायती यानी ट्रेडिशनल ड्रिंक है। कुमिस ड्रिंक का जायका कैफे ड्रिंक से मिलता जुलता है। कैफे एक ऐसा ड्रिंक है जो योगर्ट की तरह गाढ़ा, खट्टा और हल्का सा फिज का मिक्सचर होता है। ज्यादातर डेयरी मशरूबात के मुकाबले कुमिस जिस्म के लिए बहुत हल्का सा होता है। इसका जायका भी सेम कीफिर की तरह होता है, लेकिन कीफिर से थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेस्ट होता है। घोड़े का दूध गाय या बकरी से ज्यादा मीठा होता है, इसलिए इसमें अल्कोहल की मिकदार ज्यादा डाली जाती है और फिर इसमें खट्टा जायका मिलाकर इसे एक मुनफरिद टेस्ट में तब्दील किया जाता है। इस मशरूब को $25 से $40 तक खरीदा जाता है। क्या आपने कभी कुमिस ट्राई किया है? अगर किया है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। रैंच ड्रेसिंग सोडा। लेस्टर फिक्सेंस कंपनी गैर मामूली सोडा ड्रिंक्स बनाने के लिए जानी जाती है और रैंच ड्रेसिंग सोडा इनमें से एक है। इसका जायका बिल्कुल चीनी और नारियल की तरह होता है, लेकिन दोस्तों इसका जायका शुरू में बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। लेकिन अगर आप शुरू में हिम्मत करके अजीब जायका बर्दाश्त कर लें तो बाद में इसका जायका मीठी कैंडी की तरह आएगा। इस ड्रिंक की खुशबू बदबूदार पाउं और ख़राब पनीर की तरह होती है। इसका जायका चीनी और नारियल की तरह तो ज़रूर होता है, लेकिन इसकी बदबू इतनी नागवार है कि कोई भी इसे सह नहीं पाता। यहाँ तक कि कुछ लोगों को ये ड्रिंक पिला के टेस्ट किया गया तो उनका रिएक्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया और वो सब इसे दोबारा पीने की गलती नहीं करना चाहते। अगर आप भी इस ड्रिंक को आजमाना चाहते हैं तो सिर्फ $15 में इसके 6 पैक खरीद सकते हैं। हाँ, अपने दोस्तों को पिला के प्रैंक करने का ये एक बेहतरीन तरीका है। करी रेमुने। करी रेमुने कोई नमूने से कम नहीं है। ये एक जापानी कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक है जिसे 1884 में पहली बार स्कॉटिश फार्मासिस्ट अलेक्जेंडर कैमेरॉन सिम ने मुतारिफ करवाया। ये मशरूब 1950 में इराक और गुल्फ अरब ममालिक में काफी मकबूल था। यह ड्रिंक खास करी पाउडर और लेमोनेड के मिक्सचर से बनाया जाता है। आज का रेमुने मशरूब खास तौर पर लेमन जैसे जायकेदार नहीं है। आजकल के रेमुने का जायका बबल गम की तरह मीठा और हल्का सा खट्टा होता है, और अब का जदीद रेमुने जायकों की बहुत वसी इकसाम जैसा कि यूजू, तरबूज, अंगूर, स्ट्रॉबेरी, ऑरेंज, कीवी और बहुत से मुख्तलिफ तरह के जायकों में आता है। खुशकिस्मती से करी रेमुने को अमेज़न की वेबसाइट पर $212 की कीमत में खरीदा जा सकता है। दोस्तों, मेरे ख्याल से ये मशरूब पीने लायक है, लेकिन जब पैसों को देखें तो इससे ज़्यादा बुरी ड्रिंक और कोई नहीं है। इसे पीने के बाद ये सालों तक हजम नहीं होगी। एवोकाडो हनी एल। एंजल सिटी ब्रेवरी लॉस एंजलिस में मौजूद मशरूबात बनाने वाली एक कंपनी है। इस कंपनी ने एवोकाडो को एल में यानी वाइन में यूज करने का फैसला किया, इसीलिए इसे एवोकाडो हनी एल कहा जाता है। एवोकाडो हनी एल को कैलिफोर्निया में उगाए जाने वाले एवोकाडो शहद, लाल मिर्च और लीमू के रस से बनाया जाता है। ये ऐसी मशरूब नहीं इसे आप सारा साल पी सकते हैं, बल्कि ये हर मौसम गर्मा में एवोकाडो फेस्टिवल के लिए महदूद एडिशन में रिलीज की जाती है। ऑस्ट्रेलिया में मौजूद बुशवॉग ब्रीवरी कंपनी एक और एवोकाडो फेस्टिवल के लिए एवोकाडो के जायके वाली बियर भी तैयार करती है। एवोकाडो बियर का जायका चखने वालों का कहना है कि आप इसे ना ही चखें तो बेहतर होगा। एवोकाडो बियर कुदरती करवाहट आखिर में क्रीमी टेस्ट पेश करती है, लेकिन एवोकाडो हनी एल का जायका एवोकाडो बियर से काफ़ी बेहतर होता है और ये काबिल बर्दाश्त और मीठे जायके से भरपूर होता है। इस अजीब मशरूब की कीमत $20 या इससे ज़्यादा की हो सकती है।
बर्ड्स नेस्ट ड्रिंक। इसका नाम सुनते ही आपका दिल खराब हुआ होगा, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये मशरूब चाइना की सकाफत में बहुत मशहूर है, क्योंकि वो इन्हें ग़िज़ाइयत की कीमत में बहुत ज़्यादा और बहुत जायकेदार पाते हैं। ये मशरूब नर स्विफ्टलेट्स की थूक से बनाए गए घोंसले से बनाया जाता है। इसके घोंसले को कुछ खास नामों से भी नवाजा जाता है, जैसा कि क्रीमी सफ़ेद घोंसला और सफ़ेद सोना जैसे नाम इसमें शामिल है। ये मशरूब परिंदों के घोंसले यानी उनके सलाइवा, चीनी और पानी से बनता है। नतीजे में इसका जायका थोड़ा सा नमकीना और किसी हद तक इसमें फूलों का जायका भी पाया जाता है। ये मशरूब बुनियादी तौर पर पूरी दुनिया में फरोख्त किया जाता है। ज़्यादातर चाइनीज़ लोग परिंदों के घोंसले का सूप पीते हैं और खाते हैं, जो शायद मीठा या लजीज हो सकता है या शायद नहीं। घोंसले $3000 फी पाउंड फरोख्त किए जा रहे हैं, क्योंकि ये इंसानों के जरिए इस्तेमाल होने वाली सबसे महंगी जानवरों की मसनूआत है। मुझे यकीन है ये सुन के कुछ लोगों के मुंह में पानी जरूर आया होगा। ब्लैक गार्लिक जूस। जनूबी कोरिया के मशहूर मशरूबात में से एक लहसुन का मशरूब भी है, जो काले लहसुन से बनता है। स्याह लहसुन को एक मुस्तकिल दर्जा हरारत पर पकने और खुश्क होने तक का एक मुकम्मल अमल है। इस अमल को लहसुन के मसालेदार और मुनफरिद जायके को कम करने के लिए अपनाया जाता है। इस अमल में आम लहसुन को स्याह लहसुन में बदल दिया जाता है। इस काले लहसुन के शरबत को बाल्समिक जायके के साथ टैंगी के तौर पर बयान किया जाता है। बाल्समिक मिठास को कहते हैं, जिसमें अंजीर, चॉकलेट, चेरी, सूखे प्लम और मुख्तलिफ फलों का मजमुआ पाया जाता है, जबकि टैंगी में बहुत ज्यादा लीमू का रस पाया जाता है और इसकी बदबू समुंदर के ऊपर चलने वाली हवा की तरह होती है। उम्मीद है कि अब आप इस मशरूब के जायके को अच्छी तरह समझ गए होंगे। इस मशरूब की कीमत $35 है या इससे ज़ायद भी हो सकती है, और ये अभी भी ऑनलाइन कोरियन स्टोर्स पर दस्तयाब है। सेलरी सोडा। डॉक्टर ब्राउन का सेलरी सोडा एक सदी से ज्यादा अरसे से है। ये मशरूब 1860 की दुहाई में पहली बार जाहिर हुआ था। ये न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, बाल्टीमोर और साउथ फ्लोरिडा में काफी मकबूल हो चुका है। ताहम ये अमेरिका की दूसरी जगहों पे तलाश करना बहुत मुश्किल है। अजवाइन के बीजों के अर्क से मखूज ये जायका अदरक एल की याद दिलाता है। जिंजर एल में बहुत ज़्यादा मिकदार में जिंजर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस मशरूब में अजवाइन के बीज, अदरक और काली मिर्च का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अजवाइन के टॉनिक्स और अजवाइन का सोडा 1890 की दुहाई में पहली बार तैयार किए गए थे, लेकिन आज सिर्फ डॉक्टर ब्राउन की मसनूआत बाकी हैं। इस सेलरी सोडा का जायका अजवाइन जैसा नहीं, ये अदरक एल से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी इसका जायका हल्का फुल्का जड़ी बूटियों से भरपूर और ताज़ा है, जो कि शायद किसी किसी को काफ़ी मज़ेदार लगता हो। ये अमेज़न में $17 की कीमत में अभी भी दस्तयाब है। पिकल जूस सोडा। पेंसिल्वेनिया में ग्रैंडपा जॉयस की कैंडी शॉप 2017 से अचार जूस सोडा का घर है, और इसके जायके के पीछे रॉकेट फिज है। रॉकेट फिज बहुत ऑरेंज जूस और मीठी कॉर्न के जायके से भरपूर होती है। ये सोडा भी कुछ इसी तरह का बहुत खास जायका पेश करता है। ये सोडा बहुत से अचार और असली गन्ने की चीनी से बनाया जाता है। इसके जायके में हल्का सा खट्टापन आता है और गन्ने की चीनी इसमें अपना एक अलग ही जायका पेश करती है। इसमें गन्ने की चीनी इसलिए भी मिलाई जाती है क्योंकि ये अचार का खट्टापन कम करती है और इसके जायके को खुशगवार बनाती है। और अगर आपका दिल इस खट्टी मीठी चीज़ पीने का कर रहा है तो अमेज़न पे ये सोडा $36 की कीमत पे दस्तयाब है। दोस्तों, मेरी तहकीक के मुताबिक आप पहले घर पे अचार में चीनी डाल के खाइए। अगर मज़ा आए तो $36 लगाना, वरना बहुत पछताना पड़ेगा। पीनट बटर एंड जेली सोडा। पीनट बटर एंड जेली सोडा को पहली बार लेस्टर्स फिक्सन्स कंपनी ने बनाया था। ये सोडा असली पीनट से नहीं बनाया जाता, तो ये तमाम एलर्जी के शिकार अफराद के लिए महफूज है, और अलबत्ता मुझे तो ये आम इंसान के लिए भी गैर महफूज दिखाई दे रहा है। इस मशरूब का जायका गिरीदार मेवे जैसा होता है और इसमें बहुत से फलों का जायका भी डाला जाता है, लेकिन इसे पिलाने के बाद मालूम हुआ कि जिन्होंने पिया उन्हें इसका कोई मखसूस जायका नहीं मिला और ना ही इस सोडे ने किसी को मुतासिर किया।
इस महफूज तरीन सोडा की कीमत $3 है। और अगर आप भी खुद को गैर महफूज समझ रहे हैं तो अभी इस सोडा को ऑर्डर करें और खुद को महफूज कर लें। स्नेक वाइन। नाम सुनते ही आप सब ने नो नो बोल दिया होगा, क्योंकि इसे पीने के लिए 1000 दिल से बड़ा दिल होना चाहिए। ये मशरूब 771 सदी में चाइना के मगरबी चाओ खानदान ने पहली बार इस शराब को बना के पीने का रिकॉर्ड भी कायम किया है। एक छोटे कोबरा सांप को बोतल में फंसा कर इसे चावल की शराब में डुबो दिया जाता है, तो फिर स्नेक वाइन तैयार होती है। इसके बाद उस सांप पर कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं जिससे सांप कुछ हद तक जिंदा रहता है। शराब की दुकानों पे चावलों की शराब जिनमें सांप पाए जाते हैं काफी महंगी फरोख्त होती है और ये काफी मशहूर भी है। सांप बोतल में रहते रहते अचार बन जाते हैं और सांप अपना लजीज और मुनफिज जायका छोड़ देते हैं। स्नेक वाइन की दो इकसाम है, खरी और मिक्स्ड। स्नेक वाइन से कुछ ऐसे वाकयात भी रूनमा हुए हैं जिसमें सांपों ने लोगों पे हमला किया है, क्योंकि वो बोतल खुलने के बाद भी जिंदा थे। चावल की शराब एक मजबूत अल्कोहल है जिसमें मिट्टी का हल्का सा मीठा जायका है, जबकि सांप की मौजूदगी इसमें चिकन या मछली का जायका देती है। इस यम्मी तरीन शराब की कीमत $100 है। मेरे मुताबिक इसे पीना खुदकुशी करने के बराबर है। एक जोरदार सलूट उन सब के लिए जिन्होंने इसे पिया है। तो दोस्तों, ये थी अजीबोगरीब मशरूबात। अलबत्ता मुझे कभी इनमें से किसी ड्रिंक को पीने का मौका मिला तो मैं आंखें बंद करके और दिल पे बड़ा सा पत्थर रख के कड़ी रमूने पी लूँगा। आप भी अपने अपने दिल पे पत्थर रखें और कमेंट्स में बताएं कि आप किस ड्रिंक को पीना पसंद करेंगे। उम्मीद है मेरी ये मेहनत आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और हमारे चैनल अनसब्सक्राइब को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें।